दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर एफएम पर। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं आज की दिल दहला देने वाली कहानी के लिए? और हाँ, अगर ऐसी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका साथ हमें और भी डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। आपके गांव में भी शायद कोई ऐसी जगह होगी जहां लोग रात में कदम रखने से डरते हैं, लेकिन मेरे गांव में वो जगह थी। गांव के बाहर वाला पुराना कुआं। दिन में ये बिल्कुल साधारण दिखता था, जैसे किसी भी गांव का आम कुआं। बच्चे उसके किनारे खेलते थे और औरतें वहां से पानी भर लाती थीं। मगर रात होते ही उसका चेहरा बदल जाता था। हवा वहां हमेशा ठंडी रहती, जैसे कोई अदृश्य सांसें ले रहा हो। और कई बार मैंने उसमें से आती फुसफुसाहट सुनी थी। मैंने ये बात कभी किसी से साझा नहीं की। सच कहूं तो शायद मुझे खुद पर ही शक था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि ये राज मैं अपने अंदर नहीं रख सकता। अगर आप ये जान लेंगे तो शायद आप भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत कभी न करें। उस रात मैंने जो देखा, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरा गांव छोटा सा था, जहां जिंदगी बेहद साधारण तरीके से चलती थी। सुबह मुर्गे की बांग, खेतों में काम करते किसान और दोपहर को चौपाल पर बैठकर गपशप करते बूढ़े। सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी पुराने देहाती चित्र में दिखता है। बच्चे खुले मैदान में दौड़ते, औरतें गीत गाते हुए तालाब पर कपड़े धोती। दिन का माहौल इतना मासूम और सुरक्षित लगता था कि यकीन ही नहीं होता था रातें इतनी खौफनाक हो सकती हैं। गांव के बाहर बबूल के पेड़ों के बीच वो पुराना कुआं खड़ा था। कहा जाता है कई साल पहले वहां एक औरत पानी भरते भरते गिर गई थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। कुछ लोग मानते थे कि असल में उसे बलि के तौर पर कुएं में धकेला गया था। बूढ़े हमेशा बच्चों को चेतावनी देते, कुएं के पास मत जाना, वरना वो औरत तुम्हें भी खींच ले जाएगी। इन कहानियों को मैं पहले सिर्फ किस्से समझता था। बच्चे तो इन्हें सुनकर डरने की बजाय और जिज्ञासु हो जाते थे। लेकिन सच कहूं, जितना ज्यादा मैं इन दंत कथाओं को सुनता, उतना ही उस कुएं की ओर खिंचाव महसूस करता। लेकिन असली सच इन कहानियों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उस रात चांद पूरा था और आसमान अजीब तरह से साफ। मैं गांव की चौपाल से लौट रहा था जब अचानक ठंडी हवा चली और मेरी नजर अनजाने में उस कुएं की ओर चली गई। चारों ओर सन्नाटा था, बस बबूल के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी मैंने सुना, कुएं के अंदर से कोई फुसफुसा रहा था। आवाज बहुत धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई बार बार कह रहा हो, बचाओ, कोई तो बचाओ। मेरी सांसें थम सी गईं। कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, मगर कानों में वो शब्द गूंजते रहे। एक पल को लगा कि शायद कोई वाकई अंदर गिर गया हो। दिल कहता था कि मदद करनी चाहिए, लेकिन दिमाग चीख रहा था, भागो। मैंने हिम्मत करके कुएं की ओर देखा। अंधेरे में पानी पर हल्की लहरें बन रही थीं, जैसे किसी ने अभी उसमें हरकत की हो। उस पल मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैं पसीने से तरबतर वहां से भाग निकला। खुद को दिलासा दिया कि यह सब मेरा वहम था, लेकिन मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। मगर अगले दिन जो हुआ, उसने सब बदल दिया। अगली सुबह मैं इस बारे में चुप नहीं रह सका। सबसे पहले मैंने अपने दोस्त रमेश से बात की। मैंने कहा, यार, कल रात कुएं से आवाज आई थी, किसी की मदद मांगने जैसी। वो हंस पड़ा, तू भी ना हर सरसराहट को भूत समझ लेता है, हवा होगी। लेकिन जब मैंने ये बात अपने दादाजी को बताई, उनका चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कुएं के पास रात में मत जाना, वहां जो है वो इंसानों की समझ से बाहर है। चौपाल पर भी बातें उठी। कोई बोला कि ये आत्मा है जो सदियों से प्यासा है। कोई कहता कि वहां दफन किसी तांत्रिक का श्राप है। कुछ नौजवानों ने मजाक उड़ाया, अरे ये सब अंधविश्वास है, अगर सच में भूत होता तो अब तक किसी को खींच लेता। इन विरोधी विचारों ने मेरे अंदर और उथल पुथल मचा दी। एक तरफ मेरा दिमाग कह रहा था कि ये सब दंत कथाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल को पिछली रात की आवाज बार बार याद दिला रही थी। सबने मुझे मना किया, लेकिन मेरी जिज्ञासा, उसने मुझे रोकने नहीं दिया। मैंने तय कर लिया था कि सच सामने लाना ही होगा। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मैं चुपके से घर से निकला। आसमान में बादल छाए थे, चांद बार बार ओंठ में छिप रहा था। हवा में अजीब सी नमी थी,
जो मेरी हड्डियों तक को ठंडा कर रही थी। जैसे ही मैं बबूल के पेड़ों की झुरमुट से गुजरा, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज उठी। पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की चीखें उस सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थीं। मेरा हर कदम भारी लग रहा था, दिल धक धक कर रहा था। कुएं के पास पहुंचकर मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। अंधेरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं सोच ही रहा था कि शायद यह सब मेरी कल्पना है। तभी कुएं के अंदर से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी, पहले धीमी, फिर तेज। पानी की सतह चमकने लगी जैसे किसी ने भीतर दीपक जलाया हो। मैं अवाक खड़ा रहा। आंखें रोशनी में समायोजित हो ही रही थीं कि अचानक उस चमकती सतह पर परछाइयां बनने लगी, अस्पष्ट आकृतियां जो इंसानी लग रही थीं। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। मैं बस जड़ हो गया, घूरता रह गया उस अनहोनी की तरफ। और तभी मैंने देखा, कोई मुझे घूर रहा था। मेरी सांसें थम गईं जब वह आकृति धीरे धीरे पानी की सतह से ऊपर उठने लगी। पहले धुंध, फिर चेहरा, एक औरत का। उसके बाल भीगे हुए और उलझे थे, चेहरा पीला और झुर्रियों से भरा, आंखें काली, खोखली, लेकिन उनमें एक अजीब दया भी झलक रही थी। मैं पीछे हटना चाहता था, मगर पैर जमीन में धंस गए जैसे। वह औरत कुएं से ऊपर झुककर मुझे घूर रही थी। उसकी आवाज कांपती हुई निकली, मानो कहीं गहरे से, बेटा, मेरी मदद करो, मुझे यहां से मुक्त करो। उसकी आवाज इतनी करुणामयी थी कि मेरे दिल में डर और दया एक साथ उमड़ पड़े। लेकिन उसी क्षण उसका चेहरा विकृत हो गया। उसके दांत लंबे और नुकीले नजर आने लगे, आंखें लाल हो उठी। वह चीखी, जल्दी कर, वरना सब खत्म हो जाएगा। मैं हकबका गया। मेरे होंठ सूख गए और शब्द जैसे गले में अटक गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह आत्मा मुझे चेतावनी दे रही है या मुझे फंसा रही है। उसने फिर कहा, सच जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, लेकिन याद रखना, लौट कर कोई नहीं आता। उसके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। उसने जो बताया वो गांव के इतिहास से जुड़ा था, लेकिन मैं पूरा सच समझ नहीं पाया। उस औरत की टूटी फूटी आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। उसने बताया कि यह कुआं कभी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था। दशकों पहले गांव में अकाल पड़ा था। लोगों का विश्वास था कि देवताओं को खुश करने के लिए बलि देनी होगी, और उसी कुएं में एक मासूम औरत को जिंदा धकेल दिया गया था, देवता के नाम पर। उस दिन से कुआं पानी का नहीं, खून का प्यासा हो गया। जो भी उसके पास गया, उसने उसकी आत्मा की सिसकियां सुनी। वह औरत अब आत्मा बन चुकी उसी कुएं से बंधी हुई थी। उसने कहा, मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई मेरी पीड़ा समझकर सच बाहर न लाए, लेकिन जो कोशिश करेगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। मेरे दिल में अजीब बोझ उतर आया। डर और अपराध बोध मिलकर मुझे कचोटने लगे। क्या मैं ही वह व्यक्ति था जिसे इस रहस्य को सुलझाना होगा? लेकिन मुक्ति का रास्ता आसान नहीं था, और शायद खतरनाक भी। उसने सच का सिर्फ एक टुकड़ा ही बताया था, बाकी अब भी उस कुएं की अंधेरी गहराइयों में छुपा था। मैंने उसकी बात सुनकर चुप्पी साध ली। हिम्मत नहीं जुटा पाया कि हां कह दूं या ना। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले ही दिन से गांव में अनहोनी शुरू हो गई। पहले तो अचानक बिजली गुल हो गई, मानो कोई अदृश्य ताकत तारों को निगल गई हो। फिर पशुओं की अजीब मौतें, गायें और बकरियां बिना वजह तड़प तड़प कर मरने लगीं। लोग बीमार पड़ने लगे, तेज बुखार और पागलपन जैसी हालत में। गांव के बुजुर्गों ने इशारा किया कि यह सब उस कुएं की आत्मा का गुस्सा है। मैं भीतर ही भीतर जानता था कि उन्होंने सच कहा है, लेकिन डर ने मेरे कदम रोक दिए। आखिरकार जब हालात असहनीय हो गए, मैंने ठान लिया कि आखिरी बार उस कुएं के पास जाऊंगा। रात गहराई थी, आसमान पर काले बादल छाए थे, हवा में सड़ांध और मौत की बू घुली थी। कुएं के पास खड़ा हुआ तो दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। अंदर से फिर वही रोशनी फूट रही थी, लेकिन इस बार और भी हिंसक, जैसे किसी ज्वालामुखी का लावा। मैंने आखिरी बार कुएं में झांका, और जो दिखा उसने मेरी रूह जमा दी। उस रात मैंने जो देखा, उसके बाद मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपना सामान उठाया और हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। लेकिन एक सच आपको बता दूं, वो कुआं आज भी वही है, वैसा ही जैसे सदियों से खड़ा है। गांव वाले अब भी उसके पास जाने से कतराते हैं। कई कहते हैं कि रात को वहां से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, तो कुछ ने दावा किया है
कि उन्होंने पानी की गहराई में किसी की आंखें चमकती देखी हैं। मैं जानता हूं पूरा सच मैंने आपसे साझा नहीं किया और शायद कर भी ना पाऊं, लेकिन अगर आप कभी उस कुएं के पास गए तो शायद आपको समझ आ जाए कि मैं क्यों भाग आया। क्या आपके गांव में भी कोई ऐसी जगह है जहां लोग जाने से डरते हैं? क्योंकि उस कुएं में अब भी कोई है, इंतजार कर रहा है।